चलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए ग्राफ्स पे बेस्ड, काइनेमैटिक्स के ग्राफ पे बेस्ड दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। क्विकली आपके कुछ कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, उसके बाद 10 लाजवाब क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे ग्राफ बेस्ड। ठीक है, तो पहला एक तो ये है कि ये मेरा स्केड्यूल रहेगा वीडियोस डालने का। मैं आपको किसी भी चैप्टर में सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, 0 से लेकर के 100 लेवल तक नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको लेवल अप चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपका गैप फिल करेंगी नीट की बेसिक लेवल प्रिपरेशन और जेई मेंस तक की प्रिपरेशन के बीच का, कि आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है लेवल अप कोर्स की ग्राफ्स की, 54 मिनट के अंदर कम से कम 30 से 35 ग्राफ डिस्कस किए हुए हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। आज आपके लिए 10 नए क्वेश्चन लेके आया हूँ, ग्राफ के लाजवाब क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी रहती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आ जाने की। ठीक है, तो ये मेरा स्केड्यूल रहेगा। बहुत से बच्चे बोले थे सर आप 2 महीने की आगे की क्लासेस का स्केड्यूल डाल दीजिए, तो एक तो ये बात। तो ये स्केड्यूल रहेगा कि हम अप टू 31 में मोशन इन 1D खत्म करेंगे। इस चैप्टर में मैंने आपको ग्राफ्स करा दिए हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन के सवाल मैंने आपको नहीं कराए हैं। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में डिफरेंशिएशन के लाजवाब क्वेश्चंस और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, चेन रूल वगैरह जिसमें आप फंस जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन कराऊंगा। तो इस चैप्टर के अंदर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी 2 वीडियो और आएंगी, एक डिफरेंशिएशन की, एक इंटीग्रेशन की, और हो सकता है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करा दूं। ठीक है, तो ये हम 31 मई तक खत्म करेंगे। उसके बाद 15 जून तक मोशन इन प्लेन खत्म करेंगे। उसमें थोड़ी वीडियोस ज़्यादा आएंगी, इसलिए मैंने 15 दिन का गैप लिया है। उसमें आपको वेक्टर्स में कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, लाजवाब क्वेश्चंस कराऊंगा 20 के आसपास। प्रोजेक्टाइल में आपको थोड़ा बेसिक से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक कराऊंगा। हवा में प्रोजेक्टाइल फट गया, 2 प्रोजेक्टाइल भिड़ गए, किसी भी मोमेंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंक्लाइन प्लेन से ऊपर फेंका, सीधा फेंका, नीचे फेंका, बॉडी को फेंका, फिर इंक्लाइन प्लेन भी चलने लगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसे ही सर्कुलर मोशन में भी लाजवाब अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो जेई मेंस के पैटर्न पे होंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया, और ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल बेसिक है, ये तो सब आता था। ठीक है, ऐसे ही मैंने 25 जून तक आपके लिए एनएलएम रख दिया है, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन। तो ये अगले 2 महीने का स्केड्यूल है हमारा। 2 महीने में हम जो है 11th क्लास की बुक 1 करेंगे। तो एवरेज स्केड्यूल हमारा यही रहेगा, 2 से ढाई महीने के अंदर हम जो है एक किताब करते रहेंगे कवर अप। तो लगभग 10 महीने में आपके नीट एग्जाम से लगभग 2 महीने पहले, जो कि आप मान लीजिए फेब एंड तक, मार्च और अप्रैल को छोड़ देते हैं, फेब एंड तक मैं आपको पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करूंगा। पूरी की पूरी कोशिश नहीं, इनफैक्ट करा ही दूंगा। अच्छा, एक और बात है, 31 मई तक मैंने आपको बोला मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कराऊंगा। हो सकता है इसमें 1-2 दिन प्लस माइनस हो जाए, इसमें 1-2 महीना प्लस माइनस नहीं होगा, 1-2 हफ्ता प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरा, जब भी आपका मैंने जो डेट लिखी हुई है, मान लीजिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मैंने लिखा 31 मई को खत्म होगा, मान लीजिए वो 31 या 30 मई को खत्म होता है, या 31 मई को या 1 जून को, एक आध दिन प्लस माइनस। तो जिस दिन भी वो चैप्टर खत्म होगा, मेरी एक टेलीग्राम ऐप है जिसका मैं लिंक आपको कमेंट्स में पिन करके दे दूंगा। ठीक है, और मेरी एक एंड्रॉयड ऐप भी है, तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आपके टेस्ट जो होंगे नीट पैटर्न पे बेस्ड, लाजवाब टेस्ट जिसमें आपकी बहुत बहुत कुटाई होने वाली है, 45 क्वेश्चंस का 1 घंटे का टेस्ट आपको कुछ दिन शुरू में टेलीग्राम ऐप पे दूंगा, बाद में मेरी एंड्रॉयड ऐप पे मिलेगा। एंड्रॉयड ऐप का लिंक, उसका बैच कोड मैं आपको दे दूंगा। आप अभी परेशान मत होइए कि ऐप पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। मैंने ऐप का लिंक इसलिए दिया है कि कुछ ऐसी वीडियोज़ हो सकती हैं जो मेरी क्लासरूम में मोबाइल से रिकॉर्ड करी हुई होती हैं। मोबाइल का कैमरा भी मेरे पास ठीक ठाक है, तो वो वीडियोस कभी किसी की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं आपको उस बैच में दे सकता हूँ। हर वीडियो को मैं यूट्यूब में शायद ना भी डाल पाऊँ, अगर उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप तो सबसे पहले देखेंगे कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, 4K रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। पढ़ाए हुए कंटेंट से क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो वहाँ पर मैं आपको वीडियोस भी आगे प्रोवाइड कर सकता हूँ जो मेरी क्लासरूम लेक्चर्स है। किसी को ज़रूरत पड़ती है, सर कोलिजन्स में बहुत दिक्कत आ रही है, बेसिक से लेकर के पूरे सुपर लेवल तक की वीडियो दे दीजिए, तो मैं आपको उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, बट मैं वहाँ पर दे सकता हूँ आपको, मेरी ऐप पे जो मैंने बैच बनाया है उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। यूट्यूब पे हर वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ कुछ लाजवाब ग्राफ के क्वेश्चंस। चलिए आइए बच्चों, तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ये प्रीवियस वाली एनसीईआरटी में था और जेई मेंस 2015 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, इसकी वैल्यूज को चेंज करके। जब तक कि आप इस वीडियो को खत्म करेंगे, मैं अपनी टेलीग्राम ऐप पे आपको इसका एग्जैक्ट जेई मेन वाला क्वेश्चन किन वैल्यूज के साथ आया था
वो डाल दूंगा। और ये प्रीवियसली आप प्रीवियस वाली एनसीईआरटी में है, और प्रीवियस वाली एनसीईआरटी से इस बार मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आया जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला था। टाउन्स के बीच में बसेस जा रही है और एक साइकिलिस्ट स्कूटी से एक बच्ची जा रही है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए क्विकली। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल पंचायत नहीं करेंगे आप। आइए, तो एक बिल्डिंग है या एक क्लिफ है 200 मीटर हाइट की, उससे आपने एक स्टोन उछाला 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर और एक स्टोन उछाला 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर, और जाहिर सी बात है कि 15 मीटर पर सेकंड वाला स्टोन कुछ देर तक ऊपर जाएगा बाल को, फिर जमीन पे गिर जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड वाले स्टोन के पास समय ज्यादा रहेगा ऊपर तक जाने के लिए, और वो फिर फाइनली जमीन पे गिर जाएगा। बिल्डिंग की छत पे नहीं गिर रहा है, ये अल्टीमेटली ग्राउंड पे गिर रहा है। किसी भी मोमेंट पे दूसरे स्टोन की पोजीशन x2 है, किसी भी मोमेंट पे पहले स्टोन की पोजीशन x1 है। x2 माइनस x1 जिसको रिलेटिव पोजीशन बोलेंगे स्टोन की, उनका ग्राफ बनाना है वर्सेस t। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है कि ग्राफ दे रखा है, उन ग्राफ के जो पोर्शंस बनेंगे, अलग अलग पोर्शंस, उनकी इक्वेशंस पूछिए। मैंने यहां पर बोल दिया कि ग्राफ ही बनाइए। ठीक है, तो यहां पर एक और चीज आप लिख लीजिए, मैं पूरा डेटा नहीं लिखता हूं, कि आप बिल्डिंग के जो बॉटम है, ग्राउंड लेवल है, आप उसे 0 लेवल मान सकते हैं। आइए सुनिए अब, तो किसी भी समय पर स्टोन 1 की पोजीशन क्या होगी, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, x2 माइनस x1 का ग्राफ बनाना है समय के साथ। आइए, लाजवाब क्वेश्चन है। तो x1 होगा भाई इनिशियल पोजीशन, वो भी लिखनी पड़ेगी ना भाई, डिस्प्लेसमेंट नहीं है भाई, पोजीशन का ग्राफ बनाना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। तो x1 किसी भी मोमेंट पे पोजीशन है, तो शुरुआत में भी तो देखना पड़ेगा ना कहां से स्टार्ट किया। सही बात है, तो x1 हो जाएगा, पहले की पोजीशन क्या है, 200 मीटर है शुरुआती दौर में, है ना। u कितना है, u है 15t। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x1 आ जाएगा 200 बालकों, 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। ये परफेक्ट है बिल्कुल। आइए, दूसरे पत्थर की पोजीशन किसी भी मोमेंट पे, तो ये हो जाएगा 200 मीटर पे, तो वो स्टार्ट ही कर रहा है। उसका u कितना है बच्चों, u है उसका 30t, और वही माइनस 5t स्क्वायर उसके लिए भी सेम रहेगा। ग्रेविटी तो पार्शियलिटी करेगी नहीं ना, दोनों पत्थरों के लिए ग्रेविटी तो वैसे ही काम करेगी बाल को। सबसे पहली बात अब हम ये देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये मान लीजिए कि स्टोन एक बार गिर गया ज़मीन पे, तो फिर रिबाउंड नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर अगर मान लीजिए दूसरा वाला स्टोन ज़्यादा टाइम तक हवा में रहेगा, पहला वाला स्टोन ज़मीन पर गया, फिर टन करके ऊपर भी आ गया, तो रिलेटिव पोजीशंस चेंज हो जाएगी ना, बड़ा कलेश हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करेंगे डिस्कस। आइए अब सुनिए, अब हम x2 माइनस x1 वर्सेस t बनाना है। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करूँगा आप समझिए। सबसे पहले मैं देखूंगा पहला स्टोन धरती को हिट कब कर रहा है, दूसरा स्टोन धरती को कब हिट कर रहा है। ठीक है, तो आइए पहले कंडीशन देखते हैं कि हमने पहले स्टेप में देखा कि चलिए आइए देखते हैं पहला स्टोन धरती को हिट कब करता है। तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, 200 बालकों प्लस 15t, हाँ जी, माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेके उड़ा दीजिए, 40 प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 3t बालकों माइनस 40 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए जी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या हो रहा है बालकों, ये आ रहा है आपका, इधर लिख देता हूँ चलिए, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5t माइनस 40 इक्वल टू 0। बच्चों t कॉमन लिया, t माइनस 8 प्लस 5 t माइनस 8 इक्वल टू 0। बच्चों देखिए ना, जाहिर सी बात है इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा लगती है, बट मोर और लेस ग्राफ की शेप क्या होती है आप ये तो ध्यान रख सकते हैं ना। ठीक है, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड। ठीक है, तो पहला स्टोन है ना, वो 8 सेकेंड पे धरती पे गिर जाना है। t इक्वल टू 8 सेकेंड पे ये स्टोन गिर चुका होगा ग्राउंड पे। ठीक है, बट दूसरा स्टोन तो अभी भी हवा में ही होगा। अब दूसरा स्टोन कब जमीन पे गिरेगा वो भी चेक करते हैं, आ जाइए। तो दूसरे स्टोन के लिए x2 को 0 पुट करते हैं किसी मोमेंट पे, ये अगला स्टेप मान लेते हैं हम अपना स्टेप 2। और इसमें हमने लिया 200 प्लस 30t बालकों माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0। 5 उड़ा दीजिए इधर, 40 प्लस 60, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर बालकों, है ना, माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करिए, टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 40 इक्वल टू 0, है ना बच्चों। चेक कर लें एक बार, ठीक लग रहा है, 30 से फेंका है, बिल्कुल सही लग रहा है ना। अब अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, 10 और 4 आएगा, शायद 10 और 4 ही आएगा। तो माइनस 10t प्लस 4t माइनस 40 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ कॉमन लेंगे ना, तो टाइम मेरे हिसाब से 10 सेकेंड्स आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, जाहिर सी बात है टाइम 10 सेकेंड आ जाएगा। ठीक
है ना। इसकी वेलोसिटी 30 थी और 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर, इसको 0 पुट किया, 40 60 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल, टाइम 10 सेकेंड। आ जाइए, तो अब जो दूसरा स्टोन है ना बच्चों, दूसरा स्टोन ज़मीन को कब हिट कर रहा है? दूसरा स्टोन ज़मीन को 10 सेकेंड के लिए हिट कर, 10 सेकेंड के बाद हिट करता है। तो अब हम x2 माइनस x1 का फंक्शन बनाते हैं टाइम की टर्म्स में, कैसे वो वेरी कर रहा है समय के साथ। एक बार नोट कर लीजिए आप, है ना। आइए, और मेरे से ना बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं उसकी PDF भेज दीजिए आंसर्स की। आप लिखने की मेहनत नहीं कर सकते हैं तो रहने दीजिए फिर, है ना। चलिए आइए, अब x2 माइनस x1 में कलेश सुनिए क्या है। सबसे पहला, x2 माइनस x1 की दो वैल्यूज़ होंगी। पहला 0 से लेकर के 8 सेकंड तक x2 और x1 दोनों जिंदा होंगे, क्योंकि 8 सेकंड पे तो पहला स्टोन हिट कर रहा है ज़मीन पे, तो दोनों ही स्टोन हवा में है 8 सेकंड तक, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा? 15t आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा 15t। परफेक्ट है बच्चों। अब प्रॉब्लम ये 8 सेकंड के बाद क्या हुआ? 8 सेकंड के बाद x1 0 हो गया बच्चों, पहला स्टोन ग्राउंड को हिट कर गया, तो x1 0 हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ x2 बचा। तो 8 सेकंड के बाद कहाँ तक? 10 सेकंड तक, है ना। 8 सेकंड के बाद बस 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड के बाद तो वो भी ज़मीन पे हिट कर गया दूसरा स्टोन, तो क्या बचा? सिर्फ x2 बचा। और x2 क्या है? 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 की बेसिकली दो वैल्यूज़ हैं, एक है 15t, है ना, t की पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा 8 सेकंड के लिए, और उसके बाद ये कर्व्ड पाथ आएगा, है ना। आ जाइए ग्राफ बनाते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए एक बार सारा कुछ, ठीक है। आइए ग्राफ बनाते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चंस में। एक से एक क्वेश्चन जो है ना, मैं आपके लिए डायमंड ढूंढ के ला रहा हूँ, कि ऐसा भी ना हो कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको लगे ये तो सब आता है हमें। x2 माइनस x1 वर्सेस टाइम का ग्राफ बच्चों, पहले 8 सेकंड तक, जब तक दोनों ही स्टोन हवा में रहे हैं तब तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, और इस ग्राफ की इक्वेशन रहेगी 15t, है ना बच्चों। ये 8 सेकंड तक ऐसा खेल चला। 8 सेकंड के बाद x1 0 हो गया। अब उसके बाद ना देखिए आप, x2 माइनस बेसिकली x2 माइनस x1 एक तरह से पोजीशन है, पोजीशन का डिफरेंस, है ना। अगर वो टाइम के साथ देखिए, अब ये ना, अब अल्टीमेटली 10 सेकंड पे उसे 0 ही आना है ना, x2 को भी 0 होना है। तो देखिए एक तरीका है कि मैं ऐसे लेके आऊँ ग्राफ को 0, और एक तरीका है मैं ऐसे लेके आऊँ, बट क्योंकि वो नीचे आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ रही होगी तो इंक्रीजिंग स्लोप होगा ये, है ना। और इसकी इक्वेशन क्या है? इस कर्व्ड पाथ की इक्वेशन क्या है? 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन था बच्चों, उसमें इस कर्व्ड पाथ की इक्वेशंस पूछी हुई है, ठीक है। मैं आपको जेई मेंस में जो क्वेश्चन वैल्यूज चेंज करके पूछा है 2015, मैं आपको टेलीग्राम पे वो वीडियो खत्म करते ही, अपलोड करने के बाद ही डाल दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी कतई भी मुश्किल नहीं है, बट सुपर पॉपुलर सवाल है, ये आपको आना ही चाहिए। इस पे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से चली फॉर सम टाइम, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, उसके बाद फिर रिटार्ड कर गई कांस्टेंट रेट बीटा से और रेस्ट पे आ गई। टोटल टाइम इलैप्स्ड है कैपिटल टी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना पड़ता है, और ये क्वेश्चन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने से काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप नॉर्मली इसे इक्वेशंस ऑफ मोशन से करेंगे तो आपको कष्ट होगा। तो अगर हमने यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया ना बच्चों, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन मान लीजिए अल्फा है, और इस दौरान लगा टाइम बच्चों t1, ठीक है। फाइनली उसके बाद रिटार्डेशन है माइनस बीटा, मतलब एक्सेलरेशन माइनस बीटा है, और मान लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड v मैक्स है बच्चों, ठीक है। ये O है, ये A है और ये B है, और ये t2 टाइम है। t1 और t2 मिला के कैपिटल T है बच्चों। तो आप याद रखिए कि आपको पता ही है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा और एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपको निकालनी है अभी के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आ जाइए ना, O से A देखिए क्या हो रहा है, O से A में देखिए क्या हो रहा है, सीधे देख लीजिए, v इज u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी है v मैक्स, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन अल्फा टाइम t1, तो यहाँ से t1 आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सम अल्फा। अब a से b का तमाशा देखिए, a से b में क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, v इज u प्लस at लगा रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आपको पता ही है ना। तो v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, v 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v मैक्स है ना, और एक्सेलरेशन माइनस बीटा है, और टाइम लगा t2, तो यहाँ से t2 आ गया बच्चों v मैक्स
बाय बीटा। टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल टी। पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने ज़रूर किया होगा अपनी कोचिंग में, जहाँ भी आप कोचिंग करते हैं हर कोई कराता है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी IIT का क्वेश्चन है, जब मैं 1978 में, ठीक है, जब मैं भी नहीं था आप भी नहीं थे, ठीक है। तो वी मैक्स आपका आ जाता है अल्फ़ा बीटा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। बच्चों एक बार ना, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक मेट्रो स्टेशन, एक मेट्रो है और वो मैक्सिमम वो एक्सेलरेशन अल्फ़ा प्रोड्यूस करती है, और मेट्रो को जब रोकना हो तो आप रिटार्डेशन बीटा प्रोड्यूस कर सकते हैं या एक्सेलरेशन माइनस बीटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर मेट्रो मिनिमम टाइम में 2 स्टेशन को कवर करना चाहती है, या 2 स्टेशन के बीच की दूरी को मिनिमम टाइम में कवर करना चाहती है, तो यही एक तरीका, पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन से गाड़ी चला दो, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, फिर एकदम से रिटार्डेशन। तो जो ये टाइम आएगा, अगर आपको वेलोसिटी दे दे या कुछ और दे दे या डिस्प्लेसमेंट दे दे दोनों स्टेशंस के बीच की, तो ऐसे केस में जो ये टाइम आएगा वो मिनिमम टाइम भी होगा दोनों जगहों के बीच की दूरी ट्रैवल करने में जो लगा। अच्छा आइए, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा, तो हाफ इंटू बेस कैपिटल टी है भाई, T1 प्लस T2, और हाइट है वी मैक्स, है ना। वी मैक्स की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है, वी मैक्स की वैल्यू नीचे पुट कर दीजिएगा, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो आता है, अगला क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन है, अभी हमने क्या किया था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलाई गाड़ी, फिर एकदम से रिटार्ड करा दी। अभी क्वेश्चन कुछ और है कि मेट्रो के जो 2 स्टेशन हैं उनके बीच की दूरी ज़्यादा है, तो पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलाई गाड़ी, ऑब्वियसली मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो गई, फिर कुछ देर तक उसी वेलोसिटी से चलते रहे, फिर ब्रेक लगाया, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन उस पर आ गया, तो ये क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार और हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे। मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ थोड़ी जगह वगैरह बचाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा देसी तरीका है बच्चों, एक छोटा सा सेंटर चलाता हूँ मैं ऑफलाइन, NCR दिल्ली। NCR में तो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, कोई हज़ारों करोड़ रुपए नहीं है, मतलब करोड़ में तो मेरी नेटवर्थ ही नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत लगे तो मैनेज करिएगा। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम टू अटेन मैक्सिमम स्पीड v, then continues to move with speed v for some time and finally retards at constant rate beta to come to rest, constant rate beta to come to rest भी आ गए, ठीक है। टोटल टाइम बताना है आपको। मान लीजिए आपको ये भी गिवन है, मैं लिख देता हूँ constant rate beta to come to rest, एक और एक और चीज़ लिख लीजिए। मान लीजिए आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन है इसमें L, टोटल डिस्प्लेसमेंट L है, तो अब आपको बताना है नॉन वेरिएबल्स के टर्म्स में टोटल टाइम, है ना, जो कि नॉन वेरिएबल है आपका L, V, अल्फा और बीटा, है ना, इनकी टर्म्स में। आइए ग्राफ बनाएंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। प्यारा क्वेश्चन है, पॉपुलर है, अच्छा खासा नीट लेवल का सवाल है ना। इररेलेवेंट भी पढ़ के फायदा नहीं है, बट आपको कुछ मज़ेदार क्वेश्चन भी मिलेंगे आगे। आगे क्वेश्चन एंड में करा रखा है, एक शो स्टॉपर देखिएगा इस वीडियो के अंदर। वेलोसिटी का x कंपोनेंट दे रखा है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट दे रखा है, पोलर ट्रैजेक्टरी की जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, तो बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, है ना। चलिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर हम बनाएंगे तो शुरुआत में एक्सेलरेशन रहा अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हुई v, मान लीजिए इस दौरान रहा टाइम t1, ठीक है। एक्सेलरेशन रहा अल्फा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला मान लीजिए t2 टाइम के लिए बच्चों, उसके बाद फिर रिटार्डेशन भी आया बीटा का, और मान लीजिए टाइम रहा t3। पूरे के पूरे दौरान, टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट रही L, टोटल टाइम बताना है। तो बेसिकली आपको समहाउ T1 प्लस T2 प्लस T3 बताना है। बच्चों एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा वर्किंग स्पेस लेने के लिए डिलीट करना पड़ेगा ना ये सब लिखा हुआ। क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ बच्चों, नोट कर लीजिए प्लीज़। आइए मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। टोटल टाइम निकालना तो ये लिखे रह जाते हैं, पता लगा कि खो गए क्वेश्चन में हम। आइए, तो बच्चों 2 पार्ट तो हम कर ही चुके हैं ना इसमें भाई, V is U प्लस AT, V is U प्लस AT OA के लिए, है ना, और B से C के लिए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देखिए O to A, देखिए मैं थोड़े स्टेप्स खाता हूँ। V is U प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी V, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन अल्फा, टाइम T1 आ चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कैसे भी करके T1 T2 T3 निकाल रहा हूँ, और T1 T2 T3 को फिर मैं ऐड करने के मूड में हूँ। आइए, A to B में क्या हो रहा है, नहीं कर पाऊंगा मैं A to B, मुझे नहीं आ रहा है A to B, है ना, क्योंकि वेलोसिटी भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। B to C देखिए, चलिए पहले फाइनल वेलोसिटी 0, B पे इनिशियल वेलोसिटी V, एक्सेलरेशन माइनस बीटा और टाइम T3, यहाँ से T3 आ गया V बाई बीटा, ठीक है बच्चों। अब देख लीजिए यहाँ पर आपके पास इस दौरान की कोई डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, तो आप V और T2 को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बट आपको ये गिवन है
कि जो ये पूरा तमाशा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देने वाला है, तो ये जो पूरा तमाशा है ना इसका, तमाशा नहीं ट्रपीजियम, जो पूरा ट्रपीजियम है ना उस ट्रपीजियम का एरिया एल है, क्योंकि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। ट्रपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी, हाँ जी ए बी प्लस ओ सी, पैरेलल साइड्स हो गई, और हाइट क्या है वी के बराबर है यार, ठीक है ठीक है, तो ये आ गया 12, वी नीचे आ गया, ए बी क्या है T2 और ओ सी क्या है T1 प्लस में T2 प्लस में T3 बच्चों, ठीक है। तो 12 बाई वी 2 टाइम्स T2, T1 आप निकाल चुके हो, V बाई अल्फा देख लो ना, T3 आप निकाल चुके हो, V बाई बीटा, तो यहाँ से 2T2 आता है बच्चों, 12 बाई वी माइनस वी बाई अल्फा माइनस वी बाई बीटा, बच्चों यहाँ से T2 आता है L बाई वी माइनस वी बाई 2 अल्फा माइनस वी बाई 2 बीटा। क्या करना था, मैंने आपको बोला था कि T1 T2 T3 अलग अलग निकाल के ऐड करूँगा, आइए करता हूँ। दिक्कत क्या है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको मज़ा आएगा इन्हें सीख के ना, आइए, है ना। आपने T1 निकाल लिया है, टोटल T2 निकाल लिया है, T3 निकाल लिया, टोटल टाइम क्या होगा जी, टोटल टाइम होने वाला है T1 क्या है जी, V बाई अल्फ़ा, T2 क्या है जी, बहुत मेहनत करके निकाला है, L बाई वी माइनस वी बाई 2 अल्फ़ा माइनस वी बाई 2 बीटा, T3 क्या है जी, T3 है V बाई बीटा, ऐड खेलिए अब यहाँ पर, ऐड करने पे क्या है बच्चों, टोटल टाइम आ जाएगा L बाई वी, सही है, V बाई अल्फ़ा में से V बाई 2 अल्फ़ा माइनस करें तो V बाई 2 अल्फ़ा, V बाई 2 कॉमन ले लिया, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। बच्चों बहुत सुपर पॉपुलर क्वेश्चन है, मार्केट में बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस में से है, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, AI जेई मेंस का पहले नाम बेसिकली AI था, जिससे NITs वगैरह में एडमिशन मिलता था, तो उसका क्वेश्चन है। इनफैक्ट 2006 का AI का क्वेश्चन आपके नीट 2025 में आया था, ये वाला अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालिए, तो 2006 में आया था अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, तो यही क्वेश्चन में अल्फा और बीटा को 1 लेके इन्होंने नीट 2025, भैया ये 2006 AI का क्वेश्चन है, ये नीट 2025 का है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 1 लेके ही करा था, बस थोड़ी वैल्यू चेंज करके बनाया था। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s। चलिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाता हूँ, कोई और ऑप्शन नहीं लगता मुझे, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना के ही सॉल्व करता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात मान के देखिए, जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मैं बनाने वाला हूँ उससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आप बगैर वेलोसिटी वर्सेस टाइम के करेंगे ना तो आप इसके वेरिएबल्स में खो जाएंगे, ठीक है। आप करके देखिए, मेरी बात मानिए एक बार और करके देखिए, है ना। पॉज करिए, ट्राई करिए ना बालकों, क्या दिक्कत है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, आइए कार एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन f है, डिस्प्लेसमेंट क्या है s, हाँ जी इस दौरान डिस्प्लेसमेंट s रहा है, टाइम दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड, मान लीजिए ये इस दौरान स्पीड v अटेन हो गई और इस स्पीड से गया फॉर सम टाइम t है, t गिवन है, यहाँ पर t गिवन है, ये वाला टाइम गिवन है, ठीक है। उसके बाद रिटार्ड कर रहा है f बाई 2 से, मतलब माइनस f बाई 2 एक्सेलरेशन है, ठीक है, और रेस्ट पे आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 5s है, परफेक्ट है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 5s है। निकालना क्या है आपको अब, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 5s और आपको निकालना है s इन टर्म्स ऑफ f एंड t, ठीक है। AI 2005 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए तो यहाँ पर फिर से खेलेंगे हम, देखिए ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, f और t की टर्म्स में निकालना है। मान लीजिए हाफ एफ टी स्क्वायर, 1/4 एफ टी स्क्वायर, 1/12 एफ टी स्क्वायर, 1/36 एफ टी स्क्वायर, कुछ भी। आइए o से a में देखते हैं पहले। टोटल डिस्प्लेसमेंट 5s है, मतलब पूरे ट्रपीजियम का एरिया 5s है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इसके ना वेरिएंट बन सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट 5s ना देके 15s दे दें, 10s दे दें, 9s दे दें, 12s दे दें, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। आइए बालकों, बच्चों मैंने ना सारा डेटा लिख दिया है आपके लिए यहाँ पर, तो मैं एक बार लैंग्वेज इरेज कर रहा हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन नोट करिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्वेश्चन नोट करिए बच्चों। आइए ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब कहानी क्या हो रही है। मुद्दा क्या है, अब मुद्दा ये है कि बालकों हम पहले यहाँ पर एक एक करके करते हैं डिस्कस, सोल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं O से A तक की, है ना।
तो टाइम तो दे नहीं रखा है यहाँ पर, ना पूछा है, ना दे रखा है ना पूछा है ना। हमें तो एस पूछा है कि एस क्या होगा एफ और टी की टर्म्स में बस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आप समझ गए ना, ओ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से v की वैल्यू √2fs रहेगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। अब आइए B2C के लिए। B2C फिर से फाइनल वेलोसिटी अब 0 है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अभी v है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन है -f/2, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता नहीं है तो मैंने s' लिख दिया, माइनस माइनस उड़ा दीजिए, वी स्क्वायर की वैल्यू इधर 2fs लिख दीजिए, यहाँ से टेपा वी स्क्वायर की वैल्यू 2fs इज इक्वल टू fs'। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा 2s। जाहिर सी बात है यार, अगर एक्सेलरेशन से डिस्टेंस s ट्रैवल हुआ है और अगर एक्सेलरेशन आपने रिटार्डेशन आधा कर दिया है तो डिस्टेंस डबल ट्रैवल करके ही रुकेगा ना, सही बात थी। ये s हो गया, हाँ जी, ये 2s आपने कैलकुलेट किया है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, टोटल डिस्प्लेसमेंट 5s था, तो 5s में से s और 2s हटा दीजिए, तो जो बीच वाला पार्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 2s आएगा, है ना। अच्छा ठीक है, अब 2s अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम, मींस एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जो कि होगा v इंटू टी। v की वैल्यू वहां से टेप दीजिए √2fs, तो 2s इज इक्वल टू √2fs इंटू टी, स्क्वायरिंग करिए बच्चों, 4s स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों s की वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ ft स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बहुत सारे वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है, कहीं पर 15s कर दिया इसको तो ये 3s माइनस, तो ये डिस्टेंस 12s आ जाएगा, है ना। 10s कर दिया, 8s कर दिया, 9s कर दिया। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका सीख लीजिए, राइट। चलिए आ जाइए, आइए बच्चों अगला सवाल है, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी का है, हमारी पुरानी एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी का सवाल है और बड़ा ही बढ़िया सवाल है, इजी है ये, बट ये वाला पहले वालों से थोड़ा सा इजी है। आपसे बोल रहे हैं कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है हमने, आप बता दो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा टाइम 2 से लेकर के 6 सेकंड में। तो आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया देता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, आइए, तो हमें निकालना है 2 से लेकर के 6 सेकंड में। तो मान लीजिए ये है 2 सेकंड, है ना, ठीक है, और ये है हमारा 6 सेकंड, परफेक्ट है। तो अब आपको पता है ना, आपको ये वाला एरिया निकालना है, बेसिकली ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है बच्चों, है ना, और उधर भी आपको ना बालकों ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। चलिए ठीक है, तो अब आप ना समहाउ ये जो स्पीड है ये निकालने की कोशिश करिए। आइए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड की वैल्यू है v1, ठीक है जी, और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड है उसकी वैल्यू है v2। चलिए, अब मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा। आ जाइए, मेरी बात सुनिए, अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर v1 बाय बेस, और ये क्या होगा 12, ये भी तो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, 12/5 भी होगा। अरे वाह, तो v1 आ गया 24/5। और देखिए बालको, इधर ले लीजिए एंगल फाई, सही है बच्चों, है ना, परफेक्ट है, इधर ले लीजिए आप फाई। तो देखिए अब tan फाई क्या होगा, इधर tan फाई होगा v2 बाय, ये टाइम कितना है 4, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, तो v2/4 10-6, और ये 12/5 भी होगा, इज इक्वल टू 12/5 भी आएगा। तो यहाँ से v2 आएगा बच्चों 48/5। कर लिया आपने, समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूँ, सही आ रहा है बिल्कुल। अब ये देखिए येलो वाले पार्ट का एरिया, इनफैक्ट आप डिस्टेंस के लिए डायरेक्टली लिख दीजिए ना ट्रेपीजियम का एरिया, तो एक ट्रेपीजियम का एरिया प्लस ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया, पहले इस वाले ट्रेपीजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है v1 + 12, मतलब v1 कितना है 24/5, है ना, 24/5 + 12, ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना है 3। सही है यार, बिल्कुल सही है ना बच्चों, प्लस ये वाले पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट का एरिया बताइए बच्चों, हाफ, हाँ जी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 प्लस, अब v2 कितना है, v2 है 48/5, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या ये है 1, है ना। अब आपको 1 लेना पड़ेगा बच्चों, ये तो सही बात है, तो 1 लेना पड़ेगा, बस ये आ गया आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड।
तो बढ़िया लगा होगा बच्चों। अगर सिंपल पूछ रहा था डिस्टेंस ट्रैवल तो आप कर लेते, तो यहाँ पर या तो आप सिमिलर ट्राइंगल ले सकते थे या फिर जैसे मैंने किया वैसे कर सकते थे। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन, फिर अगले 5 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। देखिए, तो आपको अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि वेलोसिटी है अल्फा रूट एक्स, पोजीशन वर्सेस टी और एक्सेलरेशन वर्सेस टी प्लॉट करिए। तो ठीक है ना, दिक्कत क्या है, लीजिए वेलोसिटी है dx अपॉन dt, ठीक है, ये क्या है अल्फा रूट एक्स, सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 1/2, हाँ, इज इक्वल टू अल्फा dt। बच्चों एक बार ये साइड नोट कर लीजिए बच्चों, मैं ये इरेज करने वाला हूँ, है ना। आइए देखिए, देखिए बच्चों, है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए और x 0 ले लीजिए टाइम 0 पे, तो 0 से x ही हो जाएगा, ये 0 से t हो जाएगा, ये 0 से x हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी, माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका रूट एक्स, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी बच्चों, और स्क्वायरिंग कर लेंगे, रूट एक्स हो जाएगा आपका अल्फा टी बाई 2, स्क्वायरिंग कर लीजिए, एक्स हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, सही है ना बच्चों। तो एक्स प्रोपोर्शनल आ रहा है टी स्क्वायर के, एक्स अगर प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के आ रहा है तो ये आपको पता है ना कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों एक्स वर्सेस टी, है ना, इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। आइए अगर एक्सेलरेशन देखना हो इसमें ग्राफ तो कैसा बनेगा, तो आप जानते हैं यार एक्सेलरेशन के लिए भी, तो आप डी वी बाई डी एक्स निकालिए। क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम चेक कर रहा हूँ। डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, अल्फा रूट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स, एक्सेलरेशन क्या होता है v मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एक्स, है ना। अब v क्या है बताइए, v है हमारा अल्फा रूट एक्स, डी वी बाई डी एक्स क्या है अल्फा बाई 2 रूट एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम अगर आपसे बोला जाए तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम आपका कांस्टेंट है बच्चों। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, नोट करिए आप।